गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूज ऑफ देयर एंड इट। देयर और इट का यूज करना है। देयर मतलब होता कहाँ क्या है, कहाँ पर इसको यूज किया जाता है, इट का यूज कहाँ किया जाता है। ये पूरा जो वीडियो मेरा जो रहेगा, जैसे आपको 10th में जो पहुँच गए हैं बच्चे, तो स्पेशली मैं ये 9th और 10th के बच्चों के लिए वीडियो है। तो जो 10th में होंगे तो देखे होंगे कि 9th में ऐसे सेंटेंस जरूर आते हैं कि मेरे विद्यालय में 50 कमरे हैं, आज सोमवार है, ऐसे सेंटेंस आते हैं ना। तो वही जो सेंटेंस हैं उनमें क्या क्या यूज किया जाता है, उनको कैसे बनाया जाता है, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वैसे देयर का जो मतलब होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं देयर की। तो देयर का जो मतलब होता है वो होता है वहाँ, ठीक है, वहाँ, ठीक है। लेकिन इसका जो मैं स्पेशल यूज सब्जेक्ट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो कहाँ पर यूज होगा, तो इसका मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब देयर का कोई मतलब नहीं निकाला जाता वहाँ पर। ये नहीं कि वहाँ आप पढ़ें उसको शुरू में, तो वहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़, यूज कहाँ किया जाता है, देयर लगाते कहाँ पर हैं, ये देखना जरूरी है कि अगर किसी भी सेंटेंस में देयर का यूज कहाँ करेंगे। तो जब कोई वर्ब इंट्रांसिटिव हो, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, या कोई कहानी शुरू करना हो, या कविता शुरू करना हो, या किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ना हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया आपका कि जहाँ पर कोई सब्जेक्ट ना हो, या कोई कहानी या कविता शुरू करना हो, या किसी को बताना हो, तो वहाँ पर हम देयर का यूज करते हैं। या कोई वर्ब इंट्रांसिटिव हो, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो, तो वहाँ पर हम देयर का यूज करते हैं। और इसमें हमेशा देखिए जो मैं स्ट्रक्चर लिखा हूँ, देयर प्लस इज या आर, तो देखिए इज और आर का यूज कहाँ करेंगे, जब है रहेगा या है रहेगा, यानी ये प्रेजेंट में जब रहेगा तो या तो इज लगाएंगे आप, या तो आर लगाएंगे आप, ठीक है। ये वाज और वर कब रहेगा, जब था रहेगा और थे रहेगा, ठीक है ना। जब था रहेगा तो वाज, और जब थे रहेगा तो वेयर, ठीक है। इसके आगे इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जब वाज लगाएंगे तो ए आएगा, इज लगाएंगे तो ए आएगा, और जब वर लगाएंगे तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, यस या यस, और आर भी प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो वो और आगे कुछ और भी हो सकता है। इसलिए उसका पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है कि यहाँ पर ऐसा ही लिखना है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस, ये मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये क्लियर ही है कि यही चीज़ें हमको यूज करना है। यहाँ पर अगर है और है रहेगा तो आप इज और आर का यूज करिएगा, था और थे रहेगा तो अभी मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो था और थे क्लियर हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। था और थे रहेगा तो ये इसमें वाज और वर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो जैसे देखिए अब मैं बात किया था कि मतलब जो कहानी शुरू करना, तो कहानी कैसे शुरू करते हैं कि एक राजा था, ऐसे बोलते हैं ना, एक राजा था। तो देखिए एक राजा था, अगर इसको आप सीधा सीधा लिखें कि वन वाज ए किंग, वन वाज ए किंग, ठीक है, तो ये क्या सही लग रहा है, आप देखिए वन वाज ए किंग। अब देखिए मैं दूसरा सेंटेंस इसी के लिए लिखता हूँ, ठीक है, देयर वाज ए किंग। अब दोनों को आप बोलिए सही कौन सा लगेगा आपको, वन वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, ज़्यादा सही लग रहा है। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ही ना, जैसे इसमें सब्जेक्ट कहाँ है बताइए, इसमें सब्जेक्ट ही नहीं, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, देयर वाज ए किंग। जैसे एक लड़का है, एक लड़का है, अब देखिए एक लड़का है, बड़ा सेंटेंस साधारण सेंटेंस हो गया। तो देखिए है आया ना इसमें, देखिए मैं अभी है की बात कर चुका हूँ। तो एक लड़का है तो सीधे आँख बंद करके देयर आप पहले लगा दीजिए, है को आपने पकड़ लिया तो आप इज लगाइए, देयर इज ए बॉय, इज है ना तो आप ए लगाइए, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं ये लिखूँ कि दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर टू बॉयज, ये हुआ। अब इसी को अगर मैं ये लिखूं कि वहाँ दो लड़के हैं, वहाँ
2 लड़के हैं। तो अब देखिए वहाँ 2 लड़के हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुरू में देयर आर 2 बॉयज और देयर। अब इस देयर का यूज वहाँ के लिए हुआ, ठीक है, इस देयर का यूज किसके लिए हुआ है, वहाँ के लिए हुआ है। तो देयर आर 2 बॉयज देयर, वहाँ 2 लड़के हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2 लड़के हैं, देयर आर 2 बॉयज, यहाँ पर 1 लड़का है, देयर इज ए बॉय, ठीक है। एक राजा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, देयर वाज ए किंग, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए लड़कियां थी, ठीक है, लड़कियां थी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, नंबर नहीं है तो लड़कियां थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर वेयर गर्ल्स, देखिए थी, यहाँ पर क्या है, लड़कियां थी, प्लूरल को शो कर रहा, ये था तो ये सिंगुलर को शो कर रहा है। तो देयर वेयर गर्ल्स, ठीक है, या कई लड़कियां थी तो मैंने गर्ल्स हो जाए, इस तरह से इसका यूज करते हैं। अब जो आपके एग्जाम में आता है, कौन सा सेंटेंस आया करता है ज़्यादातर, सबसे पहले आता है कि मेरे विद्यालय में 50 कमरे, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, मेरे विद्यालय में 50 कमरे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं इसके दूसरा बताता हूँ। इससे कई सारे सेंटेंस मैं लिख के देता हूँ, तो उनको बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आ गया पहला नंबर, मेरे विद्यालय में 50 कमरे हैं, 50 कमरे हैं। अब देखिए यही सेंटेंस आता है, मेरे विद्यालय में 50 कमरे। तो अगर ऐसा सेंटेंस आए तो सीधे आपको शुरू में तो देयर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर। अब हैं, देखिए हैं आया है ना, यानी प्लूरल को शो कर रहा है, आगे प्लूरल आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, आप चाहें तो नंबर में भी लिख सकते हैं, 50 रूम्स इन माई स्कूल, इन माई स्कूल, देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल। आ गया, अब बन जाएगा, ठीक। अब इसके बाद दूसरा आ गया, ठीक है, कि मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी हैं, देखिए विद्यार्थी हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखिए देयर और फिर आर, ठीक है, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, आ गया, ठीक। अब अगर इसी तरह है कि मेरे विद्यालय में 15 शिक्षक हैं, तो आप उसको बनाइएगा, अब बना के लिख के भेजिएगा। जैसे ये लिख देता हूँ मैं कि मेरे विद्यालय में 50 शिक्षक हैं, मेरे विद्यालय में 50 शिक्षक या 20 15 होंगे ना आसपास, 15 के आसपास, या 10 लिख दीजिए, ठीक है, 10 शिक्षक हैं, मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं। आप इसको बनाइएगा, मेरे को सेंड करिएगा, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप क्या सेंड करिएगा, आप स्कूल का जो ग्रुप बना है उसमें सेंड करिएगा कि मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, क्या होगा इसका, ठीक है। इसको आप बना के भेजिएगा। इसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप सेंटेंस इसके करते हैं। और मैं बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर लिखाता हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि देयर का यूज कहाँ होता है, और उसको फैमिलियर भी हो जाएंगे आप, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ और उनको बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक लड़की थी, ऐसे कुछ सेंटेंस करते हैं, वहाँ लड़के थे, मेरे घर में 10 कमरे हैं,
वहाँ शांति है, स्टेशन के पास कई दुकानें हैं और चुनाव में 6 उम्मीदवार खड़े थे। इन सेंटेंसों का क्या होगा? देखिए एक लड़की थी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयर वाज, थी एक लड़की है, देयर वाज ए गर्ल, ठीक, देयर वाज ए गर्ल। वहाँ लड़के थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर, लड़के थे, लिबरल में है ना, देयर वेयर बॉयज, देयर, वहाँ के लिए देयर यूज हो रहा है। मेरे घर में 10 कमरे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर आर 10 rooms in my home, ठीक है, इन माई होम। वहाँ शांति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर इज ए पीस, क्या होता है? शांति। देयर इज ए पीस हियर, यहाँ शांति है। स्टेशन के पास कई दुकानें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर आर many shops near the station, देखिए नियर मतलब पास में, स्टेशन के पास में। चुनाव में 6 कैंडिडेट खड़े थे, तो इसका क्या हो जाएगा? देयर या देयर वर 6 candidates standing in the election, ठीक है। देखिए देयर वाज ए गर्ल, देयर वेयर बॉयज देयर, ठीक है, देयर वेयर, देयर आर 10 rooms in my home। फिर इसके बाद ये होम अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको ऐसा लिखो, ठीक। इसके बाद देयर इज ए पीस हियर, फिर देयर आर मैनी शॉप्स नियर द स्टेशन, और फिर इसके बाद क्या है? देयर वर 6 कैंडिडेट्स स्टैंडिंग इन द इलेक्शन। ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिसमें नो का यूज होता है। इसमें नॉट का यूज जो है कम होता है। ज़्यादातर सेंटेंस में क्या हो जाएगा? नो का यूज होगा। ऐसे नो का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर बिल्कुल नहीं हो, या एनी नॉट के लिए हम वहाँ पर क्या लिख देते हैं? कोई भी नहीं, उसके लिए हम क्या लगा देते हैं? क्या लगा देते हैं? नो लगा देते हैं। जैसे तालाब में पानी नहीं है, ऐसे क्या हो जाएगा? कोई समस्या नहीं है। ऐसे मैं पहले सेंटेंस लिख देता हूँ फटाफट, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर उसको बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई समस्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई समस्या नहीं है, पहला नंबर, कोई समस्या नहीं है। नो वाले सेंटेंस में बता रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है। दूसरा सेंटेंस हो गया, तालाब में पानी नहीं है, तालाब में पानी नहीं है, ठीक। तीसरा सेंटेंस क्या हो गया? नो वाले, ठीक है। और टेबल पर किताब नहीं है, टेबल पर किताब नहीं है, टेबल पर किताब नहीं है। इसके बाद चौथा नंबर जैसे हो गया, यहाँ अनुशासन नहीं है, ठीक है, या इस विद्यालय में अनुशासन नहीं है, इस विद्यालय में अनुशासन नहीं है। अनुशासन नहीं है।
ऐसे सेंटेंस जिसमें नो का यूज होता है। देखिए, तो यहाँ पर जैसे कोई समस्या नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है, तो ये है तब क्या हो, यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक, तालाब में पानी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज नो वाटर इन द पॉन्ड। तालाब में पानी नहीं है, टेबल पर किताब नहीं है, टेबल यहाँ पर देखिए, टेबल पर किताब नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, देयर इज नो बुक, एक किताब है ना, देयर इज नो बुक ऑन द टेबल। अगर किताबें होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, आर आ जाता, और यहाँ पर बुक्स आ जाता। ठीक है, अब इस विद्यालय में अनुशासन नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज नो डिसिप्लिन in this school, ठीक है, in this school, इस विद्यालय में, तो there is no discipline in this school, हो गया, discipline in this school। या इसी तरह से ये है, चिंता करने की कोई बात नहीं, एक 5वां नंबर है, जैसे चिंता करने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, देयर इज, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज नो नीड टू वरी, वरी मतलब चिंता, देयर इज नो नीड टू वरी। और इसके बाद अब ऐसे सेंटेंस बनाएं, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 52 जिले हो गए, एक सप्ताह में 7 दिन हुए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो आते हैं वहाँ पर भी देयर का यूज किया जाता है। जैसे देखिएगा, मैं भी इसको आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, और इसके बाद मैं ऐसे सेंटेंस लिखता हूँ जो आते हैं इसमें। जैसे कि पहला नंबर हो गया कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर आपसे पूछे कोई इस सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज इन ए वीक, तब आप क्या लिखेंगे, तो आप उसका आंसर देंगे कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। दूसरा, साल में 365 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। ऐसे सेंटेंस आए, ठीक। तीसरा नंबर, साल में 365 दिन होते हैं, एक सप्ताह में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, ठीक है। अगर यही रहे कि भारत में 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उसके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये नहीं कि अब 28, मान लीजिए 28 ना हो तो आप 28 से लिखें, जरूरी है।
आप उसके हिसाब से लिख लीजिएगा, संख्या के हिसाब से। अब देखिए इनको कैसे लिखें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इसका क्या लिखेंगे, देयर इज, ठीक है, होते हैं आया ना, सीधे आप हैं को पकड़िए, मतलब देयर आर 7 days इन ए वीक, ये हुआ। साल में 365 दिन होते हैं, इसको आपको मैं होमवर्क दे दिया, इसको आप करिएगा, ठीक है, इसको आपको होमवर्क दे दिया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको आप कोशिश करिएगा, अगर ना आए तो मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर 52 डिस्ट्रिक्ट्स इन MP, देयर आर 52 डिस्ट्रिक्ट इन MP। अब भारत में 28 राज्य हैं, ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप करिएगा कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। हाउ मैनी स्टेट्स देयर इन इंडिया, ऐसा आएगा, तो उसका आंसर क्या होगा, देयर आर, अच्छा आंसर नहीं बता रहा, होमवर्क है ना, ठीक है। इस तरह से आप इन पे सेंटेंस करेंगे। अब मैं कुछ ऐसे जो क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस हो उनको बता देता हूँ, उसके बाद इट की बात करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे नाश्ते के लिए क्या है, ठीक, नाश्ते के लिए क्या है, अगर ये पूछा जाए तो क्या होगा, एक सेंटेंस आया, नाश्ते के लिए क्या है, क्या है, ठीक। दूसरा सेंटेंस ऐसे आया, अगर क्या यहाँ आसपास कोई दुकान है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या यहाँ आसपास कोई दुकान है। अब देखिए नाश्ते के लिए क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट इज, ठीक है, देयर फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक, व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट। फिर इसके बाद इज देयर एनी शॉप नियर हियर, इज देयर एनी शॉप नियर हियर। अब बात करते हैं हम इनके निगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए अगर नॉर्मल सेंटेंस रहेंगे, इजंट उसमें आ जाएगा, एरेंट आ जाएगा, वाजेंट आ जाएगा, या वेरेंट आ जाएगा, उसमें आ जाएगा इंट्रो। अगर आप सेंटेंस का पूरा अगर वीडियो आप देखे हैं तो आपके इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में मेरे ख्याल से अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप अपने से ट्राई करिएगा बनाने की, और कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं इसीलिए लिख देता हूँ कि आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में जो भी दिक्कत होगा बताऊँगा। क्योंकि जो मैं मैथ के वीडियो बना रहा हूँ तो जितने भी स्कूलों में मेरा वीडियो जा रहा है तो वहाँ के बच्चे कॉन्टेक्ट करते हैं, तो मैं उसको अगले दिन जैसे कोई क्वेश्चन छोड़ा, अब मान लीजिए नहीं बना, तो बच्चे ने कमेंट किया तो मैं अगले वीडियो में जब भी बनाता हूँ तो उसको उसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव इसके निगेटिव में क्या हो जाएगा, इस वास आर के बाद इसका निगेटिव कैसे बनेगा। देखिए निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देयर, इसके बाद इज या आर या वास,
फिर ये क्या हो जाएगा, वर, फिर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इज, आर, ठीक है, वाज, वर, फिर इसके बाद देयर, फिर इसके बाद जो भी आया, या क्वेश्चन मार्क वाले WH वाले सेंटेंस आ गए, प्लस इज, वेयर, आर, वाज, वर, देयर, इस तरह से सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जरूर आए। ठीक है, जैसे शुरू में मैं लिखा था, एक राजा था, अब उसका देखिए निगेटिव प्रश्न बनाएंगे, एक राजा नहीं था, ठीक है ना, एक राजा नहीं था। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैंने क्या बनाया था पहले, देयर, और ये वॉज नॉट ए किंग। अब इसका बनाइए, क्या एक राजा था, अब देखिए इसका क्या बनाएंगे, क्या एक राजा था, इंटेरोगेटिव, क्या एक राजा था, राजा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज देयर ए किंग, वॉज देयर ए किंग। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर टेंस आपने अच्छे से देखा तो आपसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो अलग से था तो उसके लिए मैं अलग से सेंटेंस बना दिया। नो वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर नॉट एनी का यूज होना हो, और उसकी जगह हम डायरेक्ट क्या करते हैं, नो लगा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जहाँ बिल्कुल भी नहीं वहाँ पर क्या हो जाएगा, नो का यूज करेंगे। तो उसमें काफ़ी सेंटेंस भी इसके हो गए, तो मेरे ख्याल से आपसे ये सब बनने लगेगा। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम यूज ऑफ इट पढ़ेंगे। ठीक है, यूज ऑफ इट पढ़ेंगे। इसमें और कुछ सेंटेंस है, मैं बता देता हूँ। जैसे एक मिनट में कितने सेंटेंस होते हैं, तो मैं बोले देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन ए मिनट, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन MP, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, हाउ मैनी स्टोरीज आर देयर इन दिस बुक, ठीक है, इस किताब में आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, ठीक है, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका देयर का यूज जो है कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे इट का यूज, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लिया करिए। इसके बाद देयर की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे इट की। ठीक है, इट का यूज कहाँ होता है, देखिए जैसे सेंटेंस आता है, MP बोर्ड वाले जब भी क्वेश्चन बनाते हैं, भोपाल से जो क्वेश्चन आता है पेपर, उसमें आता है आज सोमवार है, ऐसे सेंटेंस आते हैं। वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें भैया। ठीक है, या वर्षा हो रही है, सबसे फेवरेट सेंटेंस होता है, वहाँ पर क्या लिखते हैं, तो टेंस में भी मैं बताया। तो इसमें इट का यूज का समय, तारीख, दिन और मौसम के बारे में बोलते समय वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। इसका भी यूज सब्जेक्ट के लिए होता है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना उसमें इट का यूज, ठीक है। इसका भी यूज समय, तारीख, समय, तारीख, दिन, यहाँ पर इट तो लिखा है, इट, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट, समय, तारीख, दिन, मौसम, ठीक है, मौसम के बारे में बोलते समय, मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, सर्दी सब इसी में मैं लगा देता हूँ, गर्मी, बरसात आदि बोलने के लिए सब्जेक्ट के रूप में
ईट का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के रूप में ईट का यूज किया जाता है। ईट का यूज किया जाता है। किया जाता है। अब इसमें भी वही बात है कि जब इट रहेगा प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, इज और वाज, फिर क्या रहेगा, फिर अदर वर्ड जो भी सेंटेंस आता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए इट जैसे 3 बजा, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 बजा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाए, लिखेंगे इट इज 3 o'clock। 3 बजा, इट इज 3 o'clock। जैसे सन 1857 था, सन 1857 था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट वॉज 1857। ठीक है, इट वॉज 1857, इट इज 3 o'clock। और जैसे आज सोमवार, आज सोमवार नहीं, आज शनिवार, आज शनिवार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज सैटरडे टुडे। सैटरडे टुडे ऐसा भी होता है, जैसे टुडे इज मंडे, तो टुडे इज सैटरडे भी हो सकता है, लेकिन इट इज सैटरडे टुडे आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही उसको माना जाएगा। समझ गए बात को? तो इसको आप देखिए और सेंटेंस में देखे लेता हूँ। बाहर बहुत गर्मी है, ठीक है, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज वेरी हॉट, गर्मी बहुत है ना, वेरी हॉट आउटसाइड। और देखिए वर्षा होती है, ये तो फेवरेट सेंटेंस है, वर्षा होती है या हो रही है, या हो रही है, कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट रेन्स, इट रेन्स या इट इज रेनिंग। देखिए इसमें सर्दी गर्मी मौसम बरसात सबके लिए इसमें इट का यूज किया जाता है। इट इज 3 o'clock, it was 1857, it is Saturday today, it is very hot outside, और यहाँ पर it rains या it is raining। ठीक है, जैसे कल मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुमारो। जैसे कल मेरा जन्मदिन है, कल मेरा जन्मदिन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज माई बर्थडे टुमारो। इट इज माई बर्थडे टुमारो। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दूसरा देखिए, किसी निश्चित निर्जीव वस्तु या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए या यह के संदर्भ में भी ईट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर इसका पॉइंट ये है कि ईट का यूज दूसरा यूज ईट का है, ईट का यूज निर्जीव
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स के संदर्भ के में, यह के संदर्भ में किया जाता है, में यह के संदर्भ में किया जाता है, यह के संदर्भ में किया जाता है, किया जाता है। बात समझ में आई? जैसे देखिए छोटी सी चींटी की बात करते हैं, जैसे लिख दें कि यह चींटी है, अब वहां पे क्या लिखेंगे? दिस इज, तो दिस इज ना लिख के आप इट इज लिखिए, यह के संदर्भ, यह कुर्सी है, इट इज ए चेयर, ठीक है, यह कुर्सी है, वो दिस इज भी सही है और इट इज भी सही है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसको क्या लिखेंगे? इट इज ए चेयर। निर्जीव वस्तुओं के संदर्भ में, निर्जीव वस्तुओं के संदर्भ में, जैसे यह चींटी है, यह चींटी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? छोटा सा इंसेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह चींटी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज एन आंट, इट इज एन आंट हो गई, यह चींटी है। और सेंटेंस हो गए, जैसे यह कुत्ता है, इसके लिए भी यूज किया जाता है, यह कुत्ता है, बिल्ली है, कुत्ता बिल्ली, इनके संदर्भ में भी इट का यूज किया जाता है, यह के संदर्भ। जैसे इट इज ए डॉग, कैट, कुछ भी लिखे आप। तुमने या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जानवरों, कीड़े मकोड़े या जानवरों में यह के संदर्भ में किया जाता है। फिर तीसरा यूज क्या? तो आप तीसरा यूज देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे छोटे बच्चे जिनके लिंग के बारे में जानकारी ना हो, उनके लिए इट का यूज करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है इसका कि छोटे बच्चे, देखिए तीसरा नंबर है छोटे बच्चे जिनके लिंग की जानकारी ना हो, उनके लिए इट का यूज किया जाता है, इट का यूज किया जाता है। छोटे बच्चे ऐसे, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे कौन हो, जैसे द बेबी इज क्राइंग, जैसे बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। बच्चा बच्ची भी हो सकती है और बच्चा भी हो सकता है। बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, क्योंकि वह भूखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द चाइल्ड इज weeping because it is hungry, because ठीक है, because it is hungry, बच्चा रो रहा है क्योंकि वो क्या है? भूखा है। The child is weeping because it is hungry। दूसरा है, जैसे यहां पर ये हुआ कि is that Ram standing there, क्या वहां राम खड़ा है? तो जैसे यहां पर हुआ कि क्या वहां राम खड़ा है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, राम खड़ा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? is that
इट, यहाँ पे क्या लिखा, इज इट, इज दैट राम स्टैंडिंग देयर, इज दैट राम स्टैंडिंग देयर, क्या वहां, वहां तो देयर, तो इसका आंसर क्या देगा, नो, इट इज श्याम, यस इट इज, अगर राम ही है तो क्या लिखेंगे, यस इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट इज श्याम, या नो इट इज श्याम, ऐसे लिख देंगे, यस इट इज राम, या इज दैट राम स्टैंडिंग देयर, इज दैट राम स्टैंडिंग देयर। अब इसमें चौथा नंबर आएगा कि ऐसे शब्द जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ना हो उसमें इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, इसके बाद फिर बात करते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी अव्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति के बारे में बात ना की, तो चौथा नंबर, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा ना, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना हो, वहाँ इट का यूज किया जाता है, इट का यूज किया जाता है, किया जाता है। जैसे बर्फ गिर रही, बर्फ गिर रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज स्नोइंग, स्नोइंग, स्नोविंग, नदी बह रही है, अच्छा नदी बह रही तो नदी आ गया उसमें, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हो गया, जैसे ओले गिर रहे हैं, इट इज हेलिंग, अंधेरा हो रहा है, ओले गिर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज हेलिंग, अंधेरा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज डार्कनिंग, इट इज डार्कनिंग। अब इसके बाद बारिश हो रही है तो जानते ही हैं, इट इज रेनिंग। इस तरह से सेंटेंस जो होंगे वहां पर हम जो है इट का यूज कर रहे हैं, इट इज गेटिंग लेट, और देर हो रही है, से देर हो रही है, देर हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज गेटिंग लेट, लेट। ऐसे हम मैं कुछ सेंटेंस दिखा देता हूँ जो आपको इट का यूज करने में और आपको समझने में आसानी होगी कि इट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसके लिए मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं कुछ सेंटेंस, स्पेशल सेंटेंस आपको लिखा देता हूँ, तो उसमें आप करिएगा।
यहाँ इतने सारे सेंटेंस हो गए, स्पेशल सेंटेंस हो गए। जैसे यहाँ है तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज हियर। कौन है, हु इज इट, ठीक है, कौन था, हु वाज इट, मैं हूँ, इट इज मी। अब वहाँ जाने की तुम्हारी बारी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इट इज योर टर्न टू गो देयर, वहाँ जाने की, ठीक है। अब किसकी बारी है, whose turn is it now, whose turn is it now, वहाँ बहुत अंधेरा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ बहुत अंधेरा है, it is very dark there, अंधेरा है, it is very dark there। अब देखिए पांचवा यूज ये है कि इट का यूज यह और वह के संदर्भ में भी इट का प्रयोग किया जाता है। मतलब यह और वह कहाँ जहाँ भी हो उसके संदर्भ में भी इट का यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यह सच है तो इट इज ट्रू, ठीक। इसके बाद यह निश्चित है, इट इज सर्टेन, यह चमत्कार है, इट इज ए मिरेकल, क्या यह संभव है, इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, मेरा दोष नहीं था, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। इसके बाद इट इज पॉसिबल, यह संभव है, और इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरह से इस वीडियो में पूरा इट का यूज और देयर का यूज मैंने कोशिश की है बताने की, और मेरे ख्याल से अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके जो 15-16 नंबर का यानी लगभग 20-20 मार्क्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उसको प्रेरित करिए, आपको मोटिवेट करना है कि आपके फ्रेंड्स भी उसको देखें। अगर उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उनको भी आप लिंक सेंड करिए, और चैनल अगर अच्छा लगे, आप मेरे वीडियो से अगर डायरेक्ट आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर बार हर वीडियो में लिंक सेंड करना, ग्रुप में लिंक सेंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी सेंड हो पाया कभी नहीं हो पाया। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके खुद के मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।